आज हम ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 7 में विंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में जो था हमने सीजनल विंड्स को स्टार्ट किया था, जहां पे हमने देखा था कि सीजनल विंड्स कौन कौन से टाइप की होती हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बची हुई सीजनल विंड्स के बारे में पढ़ेंगे। देन कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखेंगे हम क्या लिखी गई है। लैंड एंड सी ब्रीज के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन एंड वैली ब्रीज के बारे में पढ़ेंगे। देन कुछ फैक्ट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, और फिर प्रीवियस ईयर लेक्चर के जो एमसीक्यूज हैं, जो प्रीवियस लेक्चर में आपको एमसीक्यूज दिए गए थे लेक्चर नंबर 6 में, वो उन एमसीक्यूज के आंसर्स इस लेक्चर में दिए गए हैं। देन प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखते हैं सीजनल विंड्स के बारे में। सीजनल विंड्स कितने टाइप की हैं? सीजनल विंड्स मॉनसून विंड्स भी होती हैं, लैंड एंड सी ब्रीज भी जो है सीजनल विंड्स है, माउंटेन एंड वैली विंड्स भी हैं, वो सीजनल विंड्स हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मॉनसून विंड्स के बारे में पढ़ा था, जहां पे हमने साउथ वेस्ट मॉनसून के बारे में, साउथ वेस्ट मॉनसून के बारे में और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के बारे में पढ़ा था। साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून के बारे में हमने पढ़ा था। मॉनसून बेसिकली रिवर्सल ऑफ विंड्स की वजह से होता है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। अब हम यहाँ पे लैंड एंड सी ब्रीज और माउंटेन एंड वैली विंड्स को पढ़ेंगे। सीजनल विंड्स के बारे में क्या था? सीजनल विंड्स हमारी पीरियोडिक विंड्स होती हैं, टाइम टू टाइम अकर करती हैं, इसलिए इन्हें सीजनल विंड्स बोला जाता है। जैसे सीजन्स पीरियोडिकली आते हैं, वैसे ही ये विंड्स भी पीरियोडिकली ही आती हैं, इसलिए इन विंड्स को सीजनल विंड्स बोला गया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ये फैक्ट जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट आप प्लीज कॉपी में नोट कर लीजिए या अपने नोट्स में इनकलकेट कर लीजिए, कैसे भी। इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में। तो ये फैक्ट क्या है या इंफॉर्मेशन क्या है? ये फैक्ट है कि लैंड हीट्स अप एंड कूल्स अप फास्टर। लैंड जो है वो बहुत जल्दी गर्म और ठंडी होती है एज कंपेयर टू वाटर बॉडीज। क्लियर है? ये फैक्ट आपने एज इट इज नोट कर लेना है, इसको याद कर लीजिए कैसे भी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है हर बार। तो आने वाला जो हमारा लेक्चर है वो इसी फैक्ट पे बेस्ड रहेगा थोड़ा सा। तो आपने ये फैक्ट जो है अभी मेमोराइज कर लीजिए, या इसको समझ लीजिए कि जो हमारी जमीन है, जो लैंड है, वो बहुत जल्दी हीट होती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है पानी के कंपैरिजन में। पानी आराम आराम से ठंडा होगा और आराम आराम से वो गर्म होता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने सीजनल विंड्स में मॉनसून विंड्स को जो था कवर कर लिया था। यहाँ पे हम सीजनल विंड्स में का जो सब टॉपिक है, यहाँ पे जो सीजनल विंड्स का सब टॉपिक है लैंड एंड सी ब्रीज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो बेसिकली होता क्या है, लैंड एंड सी ब्रीज जो है वो सीजनल विंड्स के अंदर क्यों आती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हम इनका वेरिएशंस, लैंड और सी ब्रीज का वेरिएशन 2 सीजन्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट समर्स रहेंगे, देन विंटर्स रहेंगे। प्रीवियस लेक्चर जो भी विंड्स के हुए हैं उनमें मैंने आपको कुछ फिनोमिनाज बताए थे कि विंड्स जो है किस वजह से फ्लो करती है। विंड्स के फ्लो करने का जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है? विंड्स के फ्लो करने का जो ड्राइविंग फोर्स है वो है प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो ड्राइविंग फोर्स है। अब प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट होता है हमारा प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू प्लेसेस, उसको हम प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। क्लियर है? अब मैंने आपको बताया था जहां पे हीटिंग ज्यादा होती है या टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां पे हमारा प्रेशर जो होता है कम होता है, एंड जहां पे हमारा टेम्परेचर कम रहता है वहां पे हमारा प्रेशर ज्यादा होता है। मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर और प्रेशर का जो रिलेशन है, टेम्परेचर और प्रेशर का जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। बट ये भी साथ में बताया था कि ये रिलेशनशिप जो है ये यूनिवर्सल नहीं है। क्लियर है? आपने ये याद रखना है, ये रिलेशनशिप जो है वो यूनिवर्सल नहीं है, हर केस में वो सेटिस्फाई नहीं करता है। ये बात मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताई है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर किसी ने नहीं सुने हैं तो आप प्लीज पहले उनको सुनिए, ताकि आपको यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो सके। फर्स्ट जो पिक्चर है वो समर्स के बारे में बता रहा है। अब हमें पता है समर्स में क्या होता है। समर्स में हीटिंग ज्यादा होगी, समर्स में सन आता है, हीटिंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये लैंड एरिया है, ये लैंड एरिया है और ये वाटर एरिया है। किसी भी कोस्टल रीजन को हम मान सकते हैं, क्योंकि कोस्टल रीजन में हमारे पास
लैंड भी होती है और हमारे पास वाटर बॉडीज भी होती हैं। तो एक कोई भी कोस्टल रीजन मान लीजिए, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने गोवा ले लिया या मुंबई ले लीजिए। क्लियर है? अब इस चीज को, इस फिनोमिना को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखिए समर्स का टाइम है, कोई भी कोस्टल रीजन है, कोई भी कोस्टल एरिया है, ओके, ये लैंड एरिया है और ये हमारा कोई भी वाटर बॉडी है, ये सन है। अब मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन बताई थी कि लैंड जो है हमारी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, और वाटर बॉडी जो है हमारी स्लोली स्लोली गर्म होगी और स्लोली स्लोली वो ठंडी होती है। अब दिन के टाइम पे क्या हो रहा है, ये सनरेज जो है वो अर्थ की तरफ को आ रही है। अब लैंड का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो गया है, लैंड का टेम्परेचर जो है TL जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू TW। TW है वाटर बॉडी का टेम्परेचर और TL है लैंड का टेम्परेचर। तो जो लैंड का टेम्परेचर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर बॉडीज। अब जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसका प्रेशर कम होगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसका प्रेशर कम होगा, और जिसका टेम्परेचर कम है उसका प्रेशर ज्यादा होगा। अब देखिए वाटर बॉडी का जो प्रेशर है, वाटर बॉडी का जो प्रेशर है वो ज्यादा है और जो लैंड का प्रेशर है वो कम है। और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि विंड्स जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को मूव करती है, लो प्रेशर की तरफ को मूव करती है। अब देखिए यहाँ पे हायर प्रेशर है, यहाँ पे मान लेते हैं कि हायर प्रेशर है और यहाँ पे लैंड के टाइम पे जो है लोअर प्रेशर है, तो विंड कहाँ से ब्लो करेगी, तो विंड ब्लो करेगी हमारी वाटर बॉडी से लैंड की तरफ को। यहां तक सबको क्लियर है? विंड जो है हमारी वो वाटर बॉडी से लैंड की तरफ को जो है वो मूव करेगी। अब क्योंकि विंड हमारी, यहाँ पे समझ लेते हैं, विंड जो है हमारी वो वाटर बॉडी से, वो सी से या किसी भी वाटर बॉडी से लैंड की तरफ को आ रही है, तो इस विंड को हम बोलेंगे सी ब्रीज। क्या बोलेंगे? सी ब्रीज बोलेंगे इसको। अब इसको सी ब्रीज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सोर्स क्या है इस विंड का, सोर्स क्या है, सोर्स है सी, क्योंकि सी से वो विंड ओरिजिनेट हुई है, इसीलिए उसको सी ब्रीज बोला जाएगा। मैंने आपको ये बात प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताई थी कि विंड की जो डायरेक्शन होती है, विंड की जो भी डायरेक्शन है वो उसके सोर्स पे डिपेंड करती है, और जो विंड का नाम होगा वो कौन से सोर्स से ओरिजिनेट हुई है उसके बेसिस पे उसका नाम रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था साउथ वेस्ट मॉनसून में पढ़ा था, तो वो विंड्स कौन सी डायरेक्शन से आ रही थी, तो विंड्स आ रही थी साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, इसीलिए उन विंड्स का नाम साउथ वेस्ट विंड्स था। यहाँ पे सोर्स क्या है विंड का, यहाँ पे सोर्स है विंड का सी, तो इसीलिए जब गर्मियों में हवाएं चलती हैं तो वो होती हैं बेसिकली सी ब्रीज। क्लियर है? यहां तक मैं मान के चल रही हूँ कि सबको क्लियर हो गया है। अगर किसी को इस चीज में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज लेक्चर को रिवाइंड करके एक बार सुन लीजिएगा, आपका ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम विंटर सीजन पे आते हैं। नेक्स्ट हम, ये पिक्चर जो है वो विंटर्स के बारे में बता रही है। तो अब हमने क्या पढ़ा था, आपने सारे के सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा, वो प्रेशर ग्रेडियंट पे बेस्ड है। आपने बस वो ही चीज याद रखनी है, तो बाकी सब आपके लिए समझना बहुत ईजी हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं विंटर्स में, वही हम कोस्टल रीजन का ही एग्जांपल लेंगे कि ये लैंड है और ये हमारी कोई भी वाटर बॉडी है, ये सन है। अब हमने पढ़ा कि सन से जो हीटिंग है वो लैंड की फास्ट होती है और लैंड की हीटिंग सबसे ज्यादा जल्दी हो जाती है। वाटर बॉडी आराम आराम से गर्म होगी और आराम आराम से ठंडी होती है। क्लियर है? तो अब देखिए विंटर का टाइम है, सन रेज फॉल कर रही हैं, बहुत माइन्यूट अमाउंट में फ्लो जो है वो करेंगी। लैंड का टेम्परेचर हो गया है बहुत ज्यादा कम, क्योंकि लैंड बहुत जल्दी हीट करती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, तो लैंड का टेम्परेचर हो गया है बहुत ज्यादा कम। तो जहां टेम्परेचर कम है वहां प्रेशर होगा ज्यादा। अब वाटर बॉडी को लें तो इन कंपैरिजन टू लैंड का टेम्परेचर, लैंड के टेम्परेचर के कंपैरिजन में जो वाटर बॉडी का टेम्परेचर है वो ज्यादा है। क्लियर है? अब वाटर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो दैट मीन्स उसका प्रेशर जो है वो कम है, प्रेशर कम है।
तो अब हमने क्या पढ़ा है कि हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर जो है वो विंड्स ब्लो करती हैं। तो हायर प्रेशर कहाँ पे है? हायर प्रेशर है लैंड पे। तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर कहाँ पे है हमारा? लोअर प्रेशर है हमारा वाटर बॉडी पे। तो हमारी विंड ब्लो करेगी लैंड से सी की तरफ को। क्लियर है? तो इस विंड को क्या बोला जाएगा? इस विंड को बोला जाएगा लैंड ब्रीज। क्या बोला जाएगा इस विंड को? इस विंड को बोला जाएगा लैंड ब्रीज। क्लियर है? अब बस आपको यही फिनोमिना समझना है कि सन से हीटिंग हो रही है, टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कम है, अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज्यादा है। विंड का सारा जो फिनोमिना है इसी पे बेस्ड करता है। क्लियर है? अब ये तो सीजन के हिसाब से बात हो गई कि सीजन में समर है, विंटर है तो हीटिंग ऐसे हो रही है। अब यही जो फिनोमिना है, यही जो लैंड और सी ब्रीज का फिनोमिना है, ये डे एंड नाइट में भी ऑब्जर्व किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो डे एंड नाइट में जो वेरिएशंस होती हैं वो भी देखी जाती हैं। हमने समर्स और विंटर के हिसाब से फिनोमिना पढ़ लिया है, वो आपको समझ में आ गया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज लेक्चर को रिवाइंड करके दोबारा सुन लीजिए। अब अभी इसी फिनोमिना को हम डे एंड नाइट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। डे एंड नाइट के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। अब दिन में क्या होता है, हमने देख लिया, हमें पता है कि लैंड जो है जल्दी से हीट अप होती है और जल्दी से कूल डाउन होती है। सी जो होता है वो स्लोली हीट अप होगा और स्लोली कूल डाउन होता है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही दे दी थी और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपने प्लीज अपनी कॉपीज में वो चीज को नोट कर लेना है और उस चीज को आपने रिवाइज करते रहना है। तो आप देखिए दिन का टाइम है तो लैंड का जो टेम्परेचर है वो राइज करेगा बहुत जल्दी। लैंड का टेम्परेचर राइज कर गया है। क्लियर है? बट हमें पता है कि वाटर बॉडी जो है बहुत स्लोली जो है हीट अप होती है। तो बहुत स्लोली हीट अप होती है तो लैंड के कंपैरिजन में जो वाटर बॉडी का टेम्परेचर है वो कम होगा। मतलब लैंड का टेम्परेचर ज्यादा है और वाटर बॉडी का टेम्परेचर जो है कम होगा। तो हमें पता है अगर लैंड का टेम्परेचर ज्यादा है, लैंड का टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा लैंड का। क्लियर है? और इसी तरह से प्रेशर जो है वाटर बॉडी का जो है वो ज्यादा होगा। अब क्योंकि वाटर बॉडी का प्रेशर ज्यादा है और लैंड का प्रेशर कम है तो हमने पढ़ा है कि विंड जो ब्लो करती है वो हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की तरफ को मूव करेगी। तो हायर प्रेशर है हमारा सी पे और लोअर प्रेशर है हमारा लैंड पे। तो हमारी जो विंड फ्लो करेगी वो कहाँ से फ्लो करेगी? वो करेगी सी से फ्लो करना स्टार्ट करेगी लैंड की तरफ को। अब क्योंकि वो सी से फ्लो कर रही है लैंड की तरफ को तो इस विंड को सी ब्रीज बोला जाता है। क्लियर है? सी ब्रीज इसको बोला जाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट है नाइट का कॉन्सेप्ट। क्योंकि नाइट का कॉन्सेप्ट है और हमने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पढ़ी थी वो ये थी कि लैंड जो है बहुत जल्दी हीट अप होती है और बहुत जल्दी कूल डाउन होती है। तो रात का टाइम है तो टेम्परेचर जो है लैंड का वो बहुत ज्यादा जल्दी ड्रॉप करेगा। क्लियर है? और जो वाटर बॉडी का टेम्परेचर है बहुत स्लोली जो है कूल डाउन करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि लैंड का जो टेम्परेचर है वो लोअर है एज कंपेयर टू वाटर बॉडी। वाटर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और लैंड का टेम्परेचर कम है। तो जिसका टेम्परेचर कम है उसका प्रेशर ज्यादा है। ओके, जिसका टेम्परेचर कम है उसका प्रेशर ज्यादा है। तो वाटर बॉडी का जो प्रेशर है वो कम रहेगा लैंड के कंपैरिजन में। क्लियर है? तो अब विंड कहां से फ्लो करेगी? तो अब विंड फ्लो करेगी हमारी लैंड से सी की तरफ को, लैंड से सी की तरफ को, लैंड टू सी। तो जब विंड जो है लैंड से लेके सी तक फ्लो कर रही है तो उस विंड को क्या बोला जाएगा? उस विंड को बोला जाएगा हमारा लैंड ब्रीज। क्लियर है? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए। आप देखिए जो डे का फिनोमिना है वो बहुत ज्यादा समर से रिजेम्बलेंस करता है। जो डे वाला फिनोमिना है वो समर से रिजेम्बलेंस करता है और नाइट वाला जो फिनोमिना है वो विंटर से रिजेम्बलेंस कर रहा है। क्लियर है? तो आई थिंक अब लैंड एंड सी ब्रीज सबको क्लियर होना चाहिए। अब हमने पीछे देख लिया था लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज के बारे में। अब यहाँ पे हम माउंटेन एंड वैली विंड्स के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जो हम वैली विंड्स एंड माउंटेन विंड्स हैं वो डे एंड नाइट के टाइम पे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं डे टाइम पे क्या होता है और नाइट टाइम पे क्या होता है। तो डे टाइम पे क्या होता है, ये सन हमारा जो है वो राइज कर गया है तो ये जो हमारी वैली है वो हमारी वैली जो है वो हीट अप कर गई है। ये वैली हमारी हीट अप कर गई है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो भी एयर प्रेजेंट थी, यहाँ पे जो भी एयर प्रेजेंट थी वो हमारी हीट अप कर गई है। अब कोई भी चीज जब हीट अप कर जाती है या उसका टेम्परेचर राइज कर जाता है तो हमें पता है उसका प्रेशर कम हो जाता है, उसका प्रेशर कम हो जाता है। और
जो है वो उसका वेट जो है, वेट भी उसका कम हो जाता है, क्योंकि वेट अब कम हो गया है तो वो चीज जो है वो ऊपर की तरफ को फ्लो करेगी। जिस चीज का वेट कम हो गया है उस चीज को जो है वो ऊपर की तरफ को फ्लो करेगी, और जो यहाँ पे माउंटेन्स पे कूल एयर प्रेजेंट है वो हमारी वैली की तरफ को फ्लो करेगी। क्लियर है? तो फिनोमिना कहाँ से राइज हुआ है? फिनोमिना राइज हुआ है हमारी वैली विंड्स के हीट अप की कारण। क्लियर है? तो इन विंड्स को बोला जाता है वैली विंड्स। दिन में जो हवाएं चल रही हैं उन्हें बोलेंगे हम वैली विंड्स। रात के टाइम पे क्या होता है, ये जो स्लोप है जो हीट अप हुई थी, अब ये स्लोप जो है वो ठंडी हो गई है। ये स्लोप जो है वो ठंडी हो गई है। तो होता क्या है, ये ठंडी हवाएं जो है माउंटेन से ये वैली की तरफ को फ्लो कर रही हैं। ये ठंडी हवाएं जो है वो माउंटेन से वैली की तरफ को जो है वो फ्लो कर रही हैं। तो इस विंड को क्या बोला जाएगा? इन विंड्स को बोला जाएगा माउंटेन विंड्स। इन विंड्स को बोला जाएगा माउंटेन विंड्स, क्योंकि इनका सोर्स जो है वो माउंटेन है। नाइट के टाइम पे जो विंड के ब्लो होने का जो सोर्स है वो माउंटेन है, इसलिए उनको माउंटेन विंड्स बोला जाता है। और डे के टाइम पे जो विंड के फ्लो होने का सोर्स है वो वैली है, इसलिए दिन के टाइम पे इस फिनोमिना को हम वैली विंड्स बोलते हैं। क्लियर है? आई थिंक ये बहुत ज्यादा एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, लैंड एंड सी ब्रीज और माउंटेन एंड वैली विंड्स। आपने बस यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, माउंटेन विंड्स के इस फिनोमिना को कैटाबैटिक विंड्स भी बोला जाता है। कैटाबैटिक विंड्स भी बोला जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कैटाबैटिक विंड्स के बारे में कि कैटाबैटिक विंड्स क्या होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि माउंटेन विंड्स जब माउंटेन से या हाई प्लेट्यू रीजन से कोल्ड विंड जो है या कोल्ड एयर जो है वो वैली की तरफ को सिंक करती है, तो उन विंड्स को कैटाबैटिक विंड्स बोला जाता है। अब हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कैटाबैटिक विंड्स के बारे में भी आपको यहाँ पे इंक्लूड करा हुआ है कि कैटाबैटिक विंड्स क्या होती हैं। तो देखिए, द कूल एरिया ऑफ हाई प्लेट्यूज एंड आइस फील्ड्स ड्रेनिंग इनटू द वैली। हमने पीछे देखा माउंटेन वैली, माउंटेन विंड्स के केस में क्या होता था, माउंटेन से जो कूल ब्रीजेज हैं वो वैली की तरफ को फ्लो कर रही होती थी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द कूल एरिया ऑफ हाई प्लेट्यूज। वैसे ही द कूल एरिया ऑफ हाई माउंटेन रीजन्स एंड हाई प्लेट्यूज एंड आइस फील्ड ड्रेनिंग इनटू द वैलीज, उनको बोला जाता है कैटाबैटिक विंड्स। ये आपने जो है अपनी कॉपी में या जहां पे भी आप नोट्स बना रहे हैं वहां पे आपने कैटाबैटिक विंड्स को जो है नोट कर लेना है, क्योंकि इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है, ये चीज हमने प्रीवियस अपने पहले लेक्चर में देखी थी विंड्स के। तो हमने वहां पे देखा था कि प्रेशर ग्रेडियंट जो है वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फ्लो ऑफ एयर। और फ्लो ऑफ एयर को क्या बोला जाता है? फ्लो ऑफ एयर को बोला जाता है विंड्स। क्लियर है? मॉनसून विंड्स हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था, तो यहाँ पे हमारा जो सीजनल विंड्स है वो एंड होता है। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं वो सीजनल विंड्स के बारे में है। तो मॉनसून के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, वहां पे हमने साउथ वेस्ट मॉनसून के बारे में पढ़ा था। तो साउथ वेस्ट मॉनसून को हम एडवांसिंग मॉनसून भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्लीज आप अपने जहां पे भी नोट्स बना रहे हैं वहां पे आप इनको इंक्लूड कर लीजिए। यहाँ पे जितने भी फैक्ट्स लिखे गए हैं ना, आप इनको प्लीज अपनी नोट्स वाली कॉपी में या कहीं पे भी जहां पे भी आप नोट्स बना रहे हैं वहां पे लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नॉर्थ ईस्ट मानसून को हम रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं। क्लियर है? साउथ वेस्ट मानसून को एडवांसिंग मानसून बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून को हम रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं। प्रेशर ग्रेडियंट जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ एयर, और कैटाबैटिक विंड्स होती हैं माउंटेन विंड्स। माउंटेन विंड्स को हम कैटाबैटिक विंड्स भी कहते हैं। अब ये हमारे प्रीवियस लेक्चर के एमसीक्यूज के जो आंसर्स हैं वो हैं, ये हमारे प्रीवियस लेक्चर के एमसीक्यूज के जवाब हैं। तो आप इनको प्लीज टैली कर लीजिए, आपने अटेम्प्ट किया होगा। अब हम आज के एमसीक्यूज को देखते हैं कि आज के एमसीक्यूज क्या हैं, जिन्हें आपने कमेंट सेक्शन में इनका आंसर आपने मेरे को बता देना है। कमेंट सेक्शन में आप इनका आंसर लिखोगे।
नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा एयर मासेस और फ्रंट्स पे रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एयर मासेस और फ्रंट्स के बारे में पढ़ेंगे।